वैष्णवी और मुस्कान, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? हम सब कर दो। ठीक है। वैष्णवी और मुस्कान, आप लोग को टॉपिक मिला है ट्रैफिक के ऊपर में। ठीक है। सबसे पहले आप लोग ही बोलोगे, उसके बाद फिर सबसे सुनेंगे अलग अलग टॉपिक। आप लोग भी सुनते रहना, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। पहला जो ग्रुप है हमारा, पहला ग्रुप हमारा यहाँ पर था, जो कि आप लोग को मिला था प्लास्टिक के ऊपर में। आप लोग को मिला है एग्रीकल्चर, और आपको मिला है वैष्णवी और मुस्कान, आप दोनों को मिला है ट्रैफिक के ऊपर में। सबसे पहले आप लोग बोलोगे, ठीक है, कि आपने क्या रिसर्च किया, क्या क्या पॉइंट को आपने रखा है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इन दोनों ग्रुप से सुनेंगे। चलिए, अब अपना परिचय देते हुए और स्टार्ट कीजिए। वैष्णवी, मुस्कान, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी कीर्ति है। करेंटली मैं बीटेक CSC परस्यू कर रही हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। मेरा हमारा टॉपिक है ट्रैफिक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, प्लस एडवांटेजेस भी है। तो मैं एडवांटेजेस से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि कोई जैसे आप सब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। सिंगापुर में बहुत अच्छा ट्रैफिक कंजेशन सिस्टम है। जैसे कि वहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ई-रिक्शा। ऐसे ही सिंगापुर में भी बहुत सारी पॉकेट्स यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे में चलते हैं। अच्छे ट्रैफिक सिस्टम से हमारे ट्रैफिक टाइम डिक्रीज होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो हम लोग का बहुत सारा काम डिले हो जाता है, जो कि लीड करते हैं कि आपका पर्सनल टाइम, आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। सेकेंड, अगर ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है तो हम लोग का इमरजेंसी सर्विसेज भी अच्छे से होगा। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक की वजह से बहुत सारा इमरजेंसी सर्विस नहीं हो पाता। इमरजेंसी सर्विसेज ऐसे हॉस्पिटल से रिलेटेड और बहुत सारे बिजनेस ये सब, क्योंकि हम लोग को इमरजेंसी में कंप्लीट करने होते हैं। और एज एग्जाम्पल जैसे कि इमरजेंसी एम्बुलेंस को जरूरत है, जिसकी वजह से स्पेस नहीं मिल रहा है। तो अगर ट्रैफिक सिस्टम अच्छा रहेगा तो एम्बुलेंस और जैसे भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो स्मूथली काम कर देंगे। फिर जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल, नेदरलैंड में साइकिलिंग ज़्यादा यूज किया जाता है। एक अच्छा मोटरसाइकिल कमांड एंड प्रोसेस we use cycling. They prefer cycling because and need lanes for cycling. जिससे कि एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, प्लस हम लोग फ्यूल भी कम होता है। Now we will go into disadvantages. So as I said, the most basic disadvantages of this is that emergency services बहुत स्लो हो जाते हैं, प्लस हम लोग टाइम नहीं कर पाते ट्रैफिक के वजह से। और एनवायरनमेंट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि ट्रैफिक की वजह से हम लोग ज़्यादा ट्रैफिक हमें लग गया तो बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। सबसे
क्रिएट होता है। प्लस वन मोर थिंग व्हिच आई ऐड टू दिस, ट्रैफिक की वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इंसानों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप बहुत देर तक रुके हो ट्रैफिक में, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप बहुत देर तक रुके हो ट्रैफिक, ऑब्वियस सी बात है आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे जल्दी जाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल आई ऐड, मुंबई में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है ट्रैफिक की वजह से, और वहाँ पे और इंसानों को स्ट्रेस भी उस वजह से बहुत फील होता है। तो दैट्स इट फॉर माय साइड, नाउ आई आस्क ओके। ये बताइए कि अभी आप एडवांटेज बताएं कि डिसएडवांटेज बताएं? पहले एडवांटेजेस बताए, अभी फिर डिसएडवांटेजेस बताए। और आपका पॉइंट क्या रहेगा? जी अभी तो इनसे बात हुआ ना, मुस्कान का क्या रहेगा? मुस्कान का तो आप लोग दोनों अलग अलग लिखे हो ना, एक ही लिखे हो आप? नहीं, अलग अलग है। तो मैं तो दोनों को ग्रुप बनाने के लिए बोला था ना। नहीं सर, आप बोले थे अपना लिखो, अपना लिखो। मैं बोला था ग्रुप बनाने के लिए कि एक जन एडवांटेज बोलेंगी, दूसरा जन डिसएडवांटेज बोलेंगी। सिर्फ मैं सुना था अभी, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक टीम को बिल्ड करते हैं। यहाँ पर आप अकेले बोल रहे हो, ज्यादा टाइम ले रहे हो, आप दूसरा नंबर आप अकेले बोल रहे हो, दूसरा टाइम ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम है, मैं आपका सुन लेता हूँ। और बहुत सारा अभी मैंने देखा कि बहुत सारा पॉइंट जो है, जो एक्चुअल पॉइंट है, मैं गूगल से सर्च करने के लिए बोला था, गुड, मैं गूगल से सर्च करने के लिए बोला था, गुड, लेकिन आप लोग क्या किए हो ना कि आप जो चीज लिखा हुआ है उसी को उतार के और उसके बाद फिर अपना तरफ से कुछ बोले हो। नहीं, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल जब आप मार्केट में जा रहे हो ना, तब वो चीज को देख रहे हो, एक ऑटो वाले के साथ में हो रहा है, एक बाइक वाले के साथ में हो रहा है, आप वो चीज जो एक्सपीरियंस है, जो कि खुद अनुभव करते हो, मैं उस दिन भी बोला था ना कि जो आप अनुभव करते हो आप उसको लेकर आओ ना। यहाँ पर आपने पढ़ा और आपने वही चीज दे दिया, यहाँ पर डिलीवर कर दिया, वो चीज नहीं होना चाहिए। मुस्कान, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है? चलिए आप बोलिए और कोशिश कीजिए कि आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर में आप अपना पूरा का पूरा क्लियर कर लें। जी बोलिए। So hello everyone, my name is Muskan Dhawan. I am currently pursuing BTech from W Professional University. तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक, जिसका हमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज देना है। एडवांटेजेस में आगे रहेंगे, हमारे इकोनॉमिक को बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे इकोनॉमिक बूस्ट करने में हेल्प करता है, लाइक बेटर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्मूथ ट्रैफिक हेल्प्स अस टू मूव पर्सन सर्विसेज एफिशिएंटली। उसके बाद आपका जॉब चलाने पे लोगों को हेल्प होता है, रोड चलाने में लोगों को हेल्प होता है। उसके बाद आपका सिटी ट्रैवल, अगर आपका ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और आपका स्मूथ ट्रैवलिंग से आपको हैरेसमेंट नहीं होगा, लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हमें अच्छा ट्रैफिक उससे चाहिए हमारा रोड लिंक, जो हमारा ट्रैवलिंग का जो जर्नी है वो ईजी होगा। कोई भी रिमोट एरिया, कोई भी सिटी से हम लोग जा सकते हैं, एक्सेस रहेगा। हमारा इंक्रीज करता है सेफ्टी ट्रैफिक रूल, जो कि ट्रैफिक रूल बना है लाइक स्पीड लिमिट एंड स्पीड बेल्ट, तो हमारे ट्रैफिक रूल्स के अंदर आता है, जो कि हमारे एक्सीडेंट प्रिवेंट करते हैं। सेफ डिजाइन लाइक पेडेस्ट्रियन सिस्टम, जो कि हमारा वॉक करने के लिए बना हुआ है, अब वहाँ पे गाड़ी नहीं चलेगी, जिससे एक्सीडेंट प्रिवेंट होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारा हेल्पफुल रहेगा इसके अंदर में, और इसमें डिसएडवांटेज आ गया हमारा कंजेशन लाइक ट्रैफिक जाम, जैसे कि मैंने कहा पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट लीड्स टू लॉन्ग डिलेज एंड वेस्टिंग टाइम एंड इससे हमारा डिले होता है काम, और हमें हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। मोरओवर पॉल्यूशन लाइक एयर क्वालिटी, ज्यादा ट्रैफिक होगा उससे एयर क्वालिटी बढ़ेगा, हमारा हेल्थ अफेक्ट होगा, लाइक ट्रैफिक नॉइज कैन डिस्टर्ब रेसिडेंट्स, जो कि हमारे रेसिडेंट्स को ट्रैफिक से
प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट कर सकते हैं, हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि वो चलिए तो वो एक्सीडेंट इंजरी, हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव, मतलब मैं बिल्डिंग और मेंटेनिंग रोड मेंटेन करने में हाई कॉस्ट आ सकता है, प्लस मोर ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक आपका क्लाइमेट चेंज में व्हीकल्स से पोल्यूशन से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्रीन हाउस गैसेस में एमिशन होता है, जिससे आपका ट्रैफिक में बहुत नुकसान हो सकता है। ये तो हमारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिससे हमारे सिटीजन कंट्रीज में मोर एफिशिएंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है ताकि हम एफिशिएंटली अपना काम कर सकें आगे। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड आप दोनों के लिए। आपने अभी जो बोला, आपने जो मेहनत किया है ना, उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन इसमें जो पॉइंट को रखना चाहिए, आप प्रशासन के साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में आपको रखना था। आवाज़ कम आ रहा है क्या मेरा? आवाज़ कम आ रहा है क्या? अब ठीक आ रहा है, देखिए तो अब सुनाई दे रहा है आपको आवाज़ मेरा? अब क्लियर है आवाज़? ठीक। हमें प्रशासन के साथ में मिलकर काम करना है। प्रशासन एट द सेंस कि जब आप म्युनिसिपल जाते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारा जो डीएमसी है धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर अदरवाइज किसी भी स्टेट का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उनके साथ में हम मिलकर काम करते हैं। हम अकेले काम नहीं करते हैं। हमको अगर अवेयरनेस फैलाना है ट्रैफिक के बारे में, तो हमें वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, चाहे ट्रैफिक रूल्स के प्रशासन हो, चाहे हमारे डीएमसी वाले हो, उनसे हमको बात करना पड़ेगा। हमें जो अगल बगल का जो कचरा है उसे कम करवाना होगा डीएमसी से बोलकर, यानी कि धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बोलकर कि सर आप वहाँ का जो कचरा है उसको साफ कर दीजिए, जिससे कि जो वहाँ पर फुटपाथ में लोग जाते हैं ना, वो इजीली चल पाए। क्लियर है? जो अगल बगल में काउंटर्स बने हुए हैं, जो फुटपाथ में काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये चीज का प्रॉब्लम है, आप इसको हटा दीजिए और इनको कहीं अस्थायी जगह दे दीजिए जहाँ हमारा जो ट्रैफिक का जो एक सिस्टम है वो सही चल पाए। क्लियर है ना? हमें थ्योरिकल, गुड, वेरी गुड, आपने थ्योरिकल किया, आपने अलग अलग सोर्सेज से आपने कलेक्ट किया पॉइंट को, लेकिन आपने जो हमारे साथ में प्रैक्टिकल होता है, आप हीरापुर बाजार गए हो, हीरापुर बाजार गए हो, कभी देखे हो कि बड़ा गाड़ी जब ठुक जाता है ना, तो कितना प्रॉब्लम होता है। वहां पर एक अगर सांड आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। आपने जो हमारी साथ में जो प्रॉब्लम घट रहा है ना, आपने उसके ऊपर भी डिस्कस नहीं किया। गुड, वेरी गुड, आपने सिंगापुर का एग्जांपल दिया। तो क्या सिंगापुर में जो गाय है, बकरी है, सांड है, कुत्ते हैं, वो क्या घूमते हैं क्या रोड में? नहीं। इसको किसको देखना पड़ेगा? आम नागरिक के साथ साथ में हमें देखना पड़ेगा, जो वहाँ का जो प्रशासन एरिया है उनसे बात करना पड़ेगा, हमें एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च करने के लिए दिया था, बहुत ही कम टाइम में आपने रिसर्च किया है। गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ पर 2 कैंडिडेट, अभी 2 बैच अभी और हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आपका जो ट्रैफिक वाला जो पॉइंट है वो तो रहेगा ही, आपको बहुत सारा इसमें रिसर्च करना है, इसको आप हमें दिखाइएगा, हम अप्रूव करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग का जितना भी उधर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, लवली यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आप लोग को ऑनलाइन करना है, और जिनको ऑफलाइन करना है वो लिख कर हमें देंगे। लेकिन सब कुछ आप अगर व्हाट्सएप में देते हैं, वीडियो बना के देते हैं तो गुड, लेकिन जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो घटता है वही आपको वहाँ लिखना है। ठीक है, कि आप प्रशासन से क्या चाह रहे हो, आप सरकार से क्या चाह रहे हो, आप लोगों से क्या चाह रहे हो। क्या मैं आपको अगर प्रैक्टिकल भेज दिया सर्वे करने के लिए, तो आप किससे जाके सर्वे करोगे? आप जो ये सब बात बोल रहे हो ना, ये सब पेपर में अच्छा लगता है सुनने में, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है क्या इस तरह से? सबको पता है बीमारी होता है, फिर भी करेंगे वही काम, है ना। सबको पता है रोड के किनारे बैठने से कोई गाड़ी वाला मार के चल जाएगा, फिर भी वहां पर बैठते हैं भीख मांगने के लिए, है ना। चीज को समझ पा रहे हो आप लोग? ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड वाइज में। अभी जो टॉपिक लेंगे ना, उसमें भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट निकलेगा। अभी आप लोग सुनो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, आपने मेहनत किया, वेरी गुड।
आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब इधर में मैं सुन लेता हूँ, ठीक है? आप लोग भी सुनो। सबसे पहले मैं आप लोग से इधर में प्लास्टिक था ना, ठीक है? प्लास्टिक वाला टॉपिक से बोलता हूँ, है ना? और माइक में इस तरह से बोलना जिससे कि इन लोगों को भी अच्छे से सुनाई दे, ठीक है ना? कौन बोलेगा? आप बोलो। आप अपना नाम, अपना परिचय देना, उसके बाद बोलना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिचय। Very good morning to all of you. My name is Shubham Raj, and I'm pursuing BSW course from the IGNU. And today's topic is like plastic. Means like plastic is nowadays a very big threat or a very big problem to our environment or our society in a world scale. Actually, there is a Actually, what is first of all, what is plastic? Plastic क्या है? Plastic is a non-biodegradable. मतलब for a scientific explanation, plastic is a non-biodegradable substance which can't be decomposed. Like it takes hundred of years to decompose. ठीक है? And nowadays, it is a very big threat, a very big problem for our society, for our environment. Basically, for the environment main, and it causes too much pollution on land also and in ocean also, like waste, and it affects the marine life, like the life in the oceans, like fishes and etc. जो भी सबसे पहले तो प्लास्टिक जो है हमारा क्या है कि उसका एडवांटेजेस जान लेते हैं कि प्लास्टिक का एडवांटेजेस क्या हो सकता है। उसके लिए जैसे कि प्लास्टिक जो होता है आपका, एक तो कोलिजन फ्री होता है। कोलिजन मतलब उसमें रस्ट नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है कि वो इतना इजी टू कैरी होता है, ठीक है? उसमें हम लोग कोई भी सामान वगैरह ड्यूरेबल होता है, जिससे हम लोग उसमें सामान वगैरह डाल के कुछ भी उसमें आना जाना कर सकते हैं। और आपका क्या होता है कि वो एक बहुत ही लाइट वेट होता है, और हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जिससे हम लोग का रिड्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को मदद मिलता है हम लोग प्लास्टिक जब यूज़ करते हैं तो। और दूसरा क्या है कि वो ना बहुत चीपर होता है, और हम लोग उसको मास स्केल पे बना सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकली हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है प्लास्टिक का यूज़ करके। और आपका प्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग कोई भी शेप में और साइज़ में ढाल सकते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ उससे आराम से बना सकते हैं, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। पर क्या है कि प्लास्टिक जो है यूज़ तो कर लेते हैं हम लोग, पर सबसे मेन इसका क्या है कि एडवांटेजेस हो सकते हैं बहुत, लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए है, कोई छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टाइम, इट्स अ लॉन्ग टर्म, लाइक हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। एंड आई वांट माय फ्रेंड टू कंटिन्यू द टॉपिक। Hello everyone, my name is Amit Kumar Singh and I am pursuing BTech CSE from LPU. So coming to disadvantage, first disadvantage is it creates pollution. जैसे कि सबसे पहले ये वाटर पोल्यूशन फैलाता है। जैसे अपन कोई प्लास्टिक समुद्र में या नदी वगैरह में फेंक देते हैं, वो क्या होता है कि पानी गंदा लगता है, और वही पानी मतलब गंदा होने के बाद कोई जानवर वहाँ से पी लेता है, तो उसको क्या है कि मतलब प्रॉब्लम होती है, बीमारी हो जाती है ये सब। और दूसरी चीज़ ये है कि एयर पोल्यूशन भी फैलाता है ये। जैसे कंपनीज वगैरह में प्लास्टिक बनते हैं तो वहाँ पर क्या है हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो उसमें CO2 वगैरह निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़ ये है कि वाइल्ड लाइफ को भी ये हार्म करता है प्लास्टिक। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई गाय है, वो फूड के चक्कर में, खून ढूंढने के चक्कर में वो कई बार प्लास्टिक इंजेस्ट कर लेती है, जो कि वो उसको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। तो ये सब वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम है। और सेकंड चीज़ ये है कि अपन बोल तो देते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लेना चाहिए, बट अगर रियल लाइफ देखा जाए तो बहुत चैलेंजेस आते हैं इसको रिसाइकिल करने में। आसान बात नहीं है रिसाइकिल करना। और मेन चीज़ ये है कि डिकम्पोज भी जल्दी नहीं होता भी तो बहुत टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में। सो सेकंड चीज़, एंड एट द लास्ट ये टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। थैंक यू। आप लोग अपना तरफ से म्यूट करो, अपना तरफ से म्यूट करो, आवाज़ सुनाई दे रहा है। म्यूट करो, वहाँ पर जाकर म्यूट करो, आप दोनों म्यूट कर दो। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो मेरा नाम सचिन आनंद महात्मा है।
मैं प्लास्टिक के रिसाइकल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो प्लास्टिक तो एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, उतना जल्दी मतलब ये नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। आप एप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स लगता है उसको मतलब डिकम्पोज होने के लिए। तो उसके यूज़ के लिए हम लोग रोड्स वगैरह बना सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं, बायो ब्रिक्स बना सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए टॉय बना सकते हैं जो बच्चे लोग खेलते हैं। और फर्नीचर बना सकते हैं वगैरह, घर के फर्नीचर के लिए कुर्सी टेबल वगैरह, और बहुत कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे अपन प्लास्टिक के यूज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि अपन अवेयरनेस फैला सकते हैं स्कूल वगैरह में कि हाँ, जाके बोलेंगे कि हाँ सबसे पहले तो प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करना भी है तो उसको रिसाइकल करना है। और कई बार सबसे पहली बात तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है कि हाँ, जैसे आप अपन मार्केट जाते हैं तो मार्केट में मम्मी वगैरह सब्जी लाती है तो प्लास्टिक में लाती हैं, तो क्या है कि प्लास्टिक को फेंके ना जाए, अगली बार सब्जी लेने जाए तो उसी प्लास्टिक में सब्जी को ले लें ताकि उसका रीयूज़ हो जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि और प्लास्टिक जलाए ना, जलाने से क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेरी गुड। और कुछ हम लोग प्रशासन, जैसे सरकार हो गए, प्रशासन हो गए, जैसे कि हम लोग डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग का साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा प्लास्टिक हमारे मन में घुस चुका है। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग जाते हैं, हम लोग पेपर बैग्स या उसका अल्टरनेटिव यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी जाते हैं हम लोग प्लास्टिक सामान लेते हैं, कोई भी चीज़ सामान लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग अल्टरनेटिव ये ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग घर में ही अपना जो आपका क्लोथ बैग हो गया उसको लेके जाए, जिससे क्या होगा कि हम लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, जिससे हम लोग का हैबिट चेंज होगा। ये एक्चुअली प्लास्टिक एक हैबिट हो गया है हमारे मतलब ह्यूमन लाइफ में, एक हैबिट हो चुका है, जिस वजह से हम लोग क्या है कि हर बार उसको यूज करते रहते हैं। दूसरी ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस एक तो नहीं है, कहने का मतलब हो गया कि आपका लोग बोल तो देते हैं कि हाँ प्लास्टिक का यूज मत करो, ठीक है। डस्टबिन भी दिए हैं सरकार की तरफ से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, तो उसमें डस्टबिन भी आपका कि उसमें गीला कचरा रखना है, किसमें क्या रखना है। तो हम लोग क्या है कि प्लास्टिक जो है हम लोग किसी में भी डाल देते हैं और वो चल जाता है आपका। उस प्लास्टिक के लिए अलग से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर जब उसको हम लोग कोई भी मतलब फर्नीचर हो गया या फिर आपका कोई बच्चों को खिलौना हो गया, वो भी ऐसा प्लास्टिक जो आपका हार्म ना करे। और होता क्या है कि हम लोग गरम इसका एक और जैसे कि डिसएडवांटेज है, जैसे कि हम लोग जब गरम जो भी फूड होता है, अगर हम लोग प्लास्टिक में डाल लेते हैं तो क्या होता है, केमिकल्स उसका जो प्लास्टिक होता है बहुत हार्मफुल होता है, जिससे रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने से क्या होता है कि हम लोग को हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू होने लगते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को कैंसर हो जाता है। लोगों को पता ही चलता है कैंसर से आया कहाँ से है, लेकिन ये प्लास्टिक से भी फैलता है। और हम लोग को सरकार की तरफ से डीएमसी वगैरह जो भी हो गया, उनसे हम लोग को हमेशा एक तो रोड पे साफ सफाई कराने के लिए, और आसपास हम लोग के आसपास जितने हम लोग रहते हैं मोहल्ले में, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक कम यूज़ करें, और जब यूज़ करें तो सिंगल यूज़ ना करें, अगर बार बार यूज़ करें और उसके बाद फिर उसको एक स्पेसिफिक जगह पे मतलब एक हम तो चाहेंगे कि प्रशासन एक काम करे कि एक स्पेसिफिक जगह पर प्लास्टिक्स को जाके डाला जाए, जिस वजह से क्या हो कि प्लास्टिक्स कलेक्ट हो, और जब कलेक्ट होगा तो उसको जो यूज़ करने का तरीका है ना, वो उसको फिर जाके कुछ सब्सटेंस वगैरह से मोल्ड करके उसको अलग अलग आपका चीज़ों में बदले। जैसे कि प्लास्टिक बेंच अभी नितिन गडकरी सर जो है वो आपका दिल्ली वगैरह में जो आपका अभी हाईवे बना है, उसमें आपका यूज़ किया गया है बहुत सारा टर्न्स ऑफ प्लास्टिक रोड्स का यूज़ किया गया है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जिससे क्या हो रहा है कि एक तो भीड़ इतना हो चुका है, दिल्ली वगैरह में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, प्लास्टिक के कारण भी है, क्योंकि इतना सारा वेस्ट जमा हो चुका है हमारे मरीन लाइफ में। ओशियंस जो हो गए, हमारा जो फिश लाइफ हो गया, वो सब जो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, किस वजह से, प्लास्टिक की वजह से। ना हमारे जो लैंड्स हो गए हैं वो आपका बंजर हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहे हैं, किस वजह से, प्लास्टिक की वजह से। जो आपके हमारे एक गुरु है, क्या नाम है उनका, वो एक सॉइल का ये भी चलाया है, आपका मुहिम भी चलाया है, सदगुरु सर जो है वो एक सेव द सॉइल भी चलाया है। तो वो भी एक मुहिम कहाँ से, मतलब वो भी प्लास्टिक के कारण किस वजह से खराब हो रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार एक आपका और कुछ योजना लाए, जिस वजह से मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपका एक जगह पे कलेक्ट हो और प्लास्टिक इधर उधर ना रहे, वहीं पे रहे। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने दिया प्लास्टिक के ऊपर में, आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आप तीनों को बहुत बड़ा वाला गुड है ना। आपने रिसर्च बहुत अच्छा किया, और कुछ पॉइंट ऐसा है जो कि आपने रिसर्च नहीं किया लेकिन
आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने उसको बोला, क्योंकि सदगुरु वर्ल्ड वाइड में घूम रहे हैं, है ना। लेकिन वो आपने रिसर्च में नहीं लिखा था, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता से आपने बोला। वेरी गुड। मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि हम झारखंड से हैं, और झारखंड का धुरवा जो रोड है, रांची का जो धुरवा रोड है, वो रोड में जो कंक्रीट डाला गया है उसमें फुल्ली प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। तो अगर आप लोग कभी विजिट करते हैं तो जाकर उस रोड को देखिएगा। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली सामने से देखा है कि वो रोड जो है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन लगता नहीं है, जी सर। है ना। तो ये बहुत अच्छा उपाय है हमारी 21वीं सदी में कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि मैंने बोला था बीच का रास्ता खोजने के लिए, क्योंकि हम इससे जुदा नहीं हो सकते हैं। अभी आपके सामने में पानी का बॉटल रखा हुआ है, बिस्किट का रैपर है, साथ ही साथ हमने शर्ट पहना है, शर्ट में जो बटन लगा हुआ है वो भी हमारा, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट कि हम इससे जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में हम इसको खाएंगे भी, ठीक है। तो अभी तक अगर हम मोबाइल का भी बात करें, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है ना। जी। तो ये सारा कुछ है, लेकिन हम इससे बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो आप लोगों ने जो पॉइंट रखा कि इससे हम कुछ सामान बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, बायोब्रिक्स बना सकते हैं। वेरी गुड। अभी हम आगे का कोर्स में भी सीखेंगे, खुद हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे इसके बारे में। आप तीनों के लिए बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग का आता है एग्रीकल्चर है ना। आप लोग को पॉइंट देख लेते हैं, ठीक, चलिए पास कीजिएगा। मोबाइल को रख दो, लोग को बेचारे लोग को का दिख रहा है। नहीं, वो साउंड यहाँ से अच्छा जा रहा है इसलिए। उसको ऐसे रखो अपने पास। ठीक है। So good morning everyone. My name is Bhumika Mathur and she is my teammate Rani Banerjee. We are from Lovely Professional University and we are doing the course BTech in Biotechnology from that university. And here we are given our topic agriculture. So I would like to say, what is agriculture? Agriculture is basically a practice in a land in which we can produce foods, fiber, and from where our world's population are fed. So it occupies nearly 12% of the world's total land area, agricultural land which occupies. In world, wheat is the majorly grown crop which is grown in our agricultural land, and it is the 20% of the daily protein and the food calories for 4.5 billion people nearly across our world. In India, rice is cultivated more after China. It is the second largest producer of rice. So, agriculture is basically more famous in our India because 60% of our agriculture is done only in India. India is known for its agriculture only. So, first, actually, traditional farming is different from our modern farming. ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो पहले प्रैक्टिस किया जाता था ज़्यादा, जिसमें कि हम लोग का ओल्ड टेक्निक्स यूज़ होता था, ओल्ड टूल्स यूज़ होता था, जैसे कि प्लग्स यूज़ हो गया, थ्रेशर्स यूज़ हो गया, कल्टीवेटर्स यूज़ हो गया। उसमें हम लोग ओल्ड इरिगेशन टाइप का टेक्निक यूज़ करते थे, जिसमें कि क्रॉप फार्मिंग यूज़ होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज़ होता था, प्लांटेशन फार्मिंग यूज़ होता था। लेकिन अब जो है हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके एग्रीकल्चर को एक वाइडर एरिया में ग्रो कर सकते हैं और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हांस कर सकते हैं। पहले की एग्रीकल्चर में जो है वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता था, ज़्यादा स्ट्रेस होता था और जो प्रोडक्शन जो है वो कम होता था। लेकिन अब हम लोग डिफरेंट टाइप का पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग न्यू टाइप का टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं। ये सब यूज़ करके हम लोग सॉइल का कल्टीवेशन लेवल, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस लेवल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेक कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन का डिफरेंट लेवल्स क्या है ये सब चेक कर सकते हैं। ये सब चेक करके हम लोग अपना फर्टिलाइजेशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मेरी फ्रेंड हिमिका ने जैसे पहले हमें बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। जैसे हम लोग कोई क्रॉप ये करते हैं
उसमें हम सेंसर्स बिल्ड करते हैं। सेंसर्स क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होते हैं लार्ज डाटाबेसेस कि इस डाटाबेस के अंदर इतना इतना एरियाज पे इतना ये हो रहा है। जब वो देखेगा सेंसर्स, जब हम क्लाइमेट चेंजेस को ये सेंस करेगा, उस हिसाब से वो हमें जो ये रहता है फ़ोन पे ऐप रहता है फार्मर्स लोगों के पास जो कि इजी टू यूज़ होता है, वो यूज़ करके वो मतलब जाके मतलब उस टाइम पे वो मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे जो ओनियन थे वो ख़राब हो गए थे फ्लड की वजह से। इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं। और फिर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेंसर्स में से सैलिनिटी यूज़ होती है। सैलिनिटी मतलब जो सॉल्ट की ये होती है, कितना सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल के अंदर। और फिर बायोसेंसर्स बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड से होता था बायोमैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। बायोमैग्निफिकेशन वो होता है वो 10% की ग्रोथ के ऊपर से बढ़ता है, पिरामिड चलता है बायोमैग्निफिकेशन का। तो उस पिरामिड में ये होता है कि जो लास्ट फूड जो कंज्यूम करता है उसके पास सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आती है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को कम करने के लिए, जो पेस्टिसाइड इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज कर रहा है उसको कम करने के लिए हम बायो पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो हमारा वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को, और फार्मर्स डे सेलिब्रेट होता है हमारा 23 दिसंबर को, किसान दिवस। फिर हम लोग अभी रिसेंटली IIT के एक स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है एग्रो रोबोट, जो कि केसर होता है हमारा, केसर के जो इंग्रेडिएंट होते हैं निकालना उसको डिफिकल्ट होता है बहुत निकालना। तो उसको निकालने के लिए हम लोग मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा मैन पावर यूज होता है। उसमें रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें हम लोग केसर के धागे हैं वो ईजिली निकल सकते हैं और ज़्यादा निकल सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन। केसर में एक ये में 2 धागे निकलते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है इसीलिए, क्योंकि उसमें मैन प्रोडक्शन बहुत यूज होता है। उसकी जगह चेंज करके हम रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं जो कि एक ज़ीरो हंगर होता है, एक गुड हेल्थ एंड वेलबींग होते हैं। और फिर हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है गोल्डन राइस में भी। फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग जो फूड का लाइफ टाइम होता है, टमाटो का जो लाइफ टाइम होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लेवर्स टोमेटो जो आया था उसमें टोमेटो का, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं जब भी हम लोग टोमेटो खरीदते हैं तो हमेशा एक टोकरी में जो है आधा सड़ा हुआ टमाटो उसका पड़ा होता है। तो हम लोग उसका लाइफ टाइम इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लेवर्स सेवर टोमेटो आया एक न्यू, उसमें जो है उसका लाइफ टाइम इंक्रीज रहेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो होता है, जो यहाँ आता है वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिकेगा और उसका टेस्ट भी कंपैरेटिवली बेटर होता है नॉर्मल टोमेटो से। और जैसे कि हम लोग का गोल्डन राइस आया था, इंडिया में जो क्या है होता क्या है कि लोग इन्वेंट्री तो बहुत कुछ का करते हैं बट वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग पेटेंट नहीं कराते और हर जगह उसको बता जरूर देते हैं। तो एक इनिशिएटिव हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हम लोग न्यू चीज़ इन्वेंट्री करते हैं, जैसे राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है इंडिया में, तो उसका हम लोग पेटेंट करा के अपने नाम से कर सकते हैं। जैसे कि बासमती राइस वो सबसे पहले इंडिया ने ही निकाला था लेकिन उसका पेटेंट जो है US ने करा लिया। तो इस तरह से गोल्डन राइस जो है वो एक न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा आया है जिसको कि हम लोग पेटेंट अब इंडिया के नाम पे है। तो वो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इंडिया में एग्रीकल्चर इतना बड़ा है तो वो इंडिया के ये में हुआ है। और हम लोग जो पेटेंट कराते हैं उसमें हमें रॉयल्टीज़ भी मिलती है, जो मतलब वो अलग से मतलब अलग कंट्री वाले यूज़ करेंगे तो उससे इंडिया की इकोनॉमी में बेनिफिट्स भी होता है। और जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, जैसे एज पर आवर फ्रेंड्स जो उन्होंने कहा, इनकी वजह से जो मतलब इनकी वजह से नहीं, जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, उसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो डिक्रीज करते जा रहा है। लैंड का कितना लैंड, हाँ, साइंटिफिकली 4 बिलियन टन्स जो फर्टाइल लैंड है वो लॉस कर चुका है पूरे वर्ल्ड में। और एज पर द साइंटिस्ट रिसर्च 2050 तक 95% अर्थ लैंड डिक्रीज कर जाएगा पॉल्यूशन को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो। और हमारे जो पूरे ये में वर्ल्ड में है
मतलब इंडिया के बेसिस पे 25,000 पीपल जो है वो फूड के ना होने की वजह से डाई करते हैं, उसमें से 10,000 चिल्ड्रन होते हैं। सो कंक्लूजन में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो एक एसेंशियल थिंग है ह्यूमन बीइंग के लिए, अपना प्लैनेट का भी हेल्दी मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को रखने के लिए, इनोवेशन को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को इसको अच्छे वे में प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना भी लैंड पॉल्यूशन और बाकी जितना है उसको अवॉइड करें। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। गुड, वेरी गुड। पास कीजिए। आपने ये रिसर्च किया, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हो, देखे हो, जुड़े तो है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल यूज करते हो कुछ भी? साइंटिफिक रिसर्च पेपर से पढ़ा। अच्छा, ये तो नहीं वो जो टमाटर वाला आप जो पढ़े, वो तो 12th में ही पढ़े थे आप लोग पढ़े हो इसको? हाँ, वो 12th में ही पढ़े। टोमेटो के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में तो पढ़े 12th के बारे में हमने पढ़ा। पढ़े हो ना? ये जो टमाटर के ऊपर में जो बात हुआ अभी, ठीक है, सच में सड़ जाता है और उसमें 25% ही हमारे पास में आ पाता है। 100% अगर किसान मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं वो या उगा रहे हैं, तो यहाँ तक आते हैं तो 25% ही हमें मिल पाता है, बाकी 75% सड़ जाता है। उसको बचाने के लिए जो प्रक्रिया किया जा रहा है ना, वो सारा जितना भी फ्रूट्स है, जितना भी वेजिटेबल्स है, सब में किया जाता है। ये बात पता है? हाँ, सब में किया जाता है। सिर्फ वो एग्जाम्पल है टमाटर, लेकिन किया जाता है। एग्रीकल्चर का अगर बात करें, अगर इसको आप लोग प्रैक्टिकल देखे होंगे, है ना, अपने घर में भी, तो जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो कभी भिंडी लगा देते हैं, कभी बरबट्टी लगा देते हैं, है ना, कभी नींबू लगा देते हैं। मैं ये सब पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं इसको लगाने का दौरान। उस समय हम लोग कोई केमिकल का यूज नहीं करते, कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, लेकिन वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है कभी कभी, है ना। उसका टेस्ट और जो मार्केट से आप लेकर आ रहे हैं उसका टेस्ट, एग्रीकल्चर सच में अगर खत्म हो जाए ना तो फिर हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। अभी हम लोग उसी में डिस्कस किए, ट्रैफिक हमारा एक अलग चैप्टर हो जा रहा है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक का बात करें और एग्रीकल्चर का बात करें तो दोनों सेम है, दोनों सेम लगभग। बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग दोनों का, रिसर्च बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है अभी, है ना, आप लोग नवयुवक हो अभी, ठीक है। आप लोग जितने भी हो, मोबाइल में भी 2 जन हैं, आप लोग सुन पा रहे हो ना? आप दोनों सुन पा रहे हो ना? ठीक, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 जन हो अभी आप लोग, है ना। हमारे सामने अभी कुमार सर हैं, कुमार प्रशांत सर, ये भी अपना 2 शब्द रखेंगे आप लोग के पास में, ठीक है। और आप लोग को बताएंगे सर यहाँ पर आपसे आने से पहले प्लास्टिक के ऊपर में हो चुका है, अभी आप एग्रीकल्चर का सुने, ट्रैफिक का भी ये दोनों बोली है, ठीक ना, तो हो चुका है ट्रैफिक का भी। सबका अच्छा पॉइंट था, इन लोगों ने रिसर्च किया है, बढ़िया है। आगे भी आप लोगों के पास में अलग अलग तरह का टॉपिक आएगा, प्रैक्टिकल करना है इंटर्नशिप के दौरान। सर भी अपना रखेंगे कुछ बात, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं और सबसे परिचय ले लेंगे। इसके बाद सर पहले परिचय ले लें, पता चल जाएगा, है ना। ठीक, एक एक करके फिर से परिचय दे दीजिएगा। आप इधर आ जाइए, इधर इधर। क्या बोलो आप? Hello sir, my name is Amit Kumar Singh and I am from Dhanbad, district of Jharkhand, and currently I am pursuing BTech CSC from Lucknow Professional University. Thank you. Hello, my name is Shubham Raj and I'm from Dhanbad, and I'm currently pursuing PSW course in Bachelor in Social Work from the EPE. My name is Sachin Anumarko. I am from Dhanbad. Right now, I am pursuing Bachelor's in Social Work from PK College, Diguru. My name is Hamika Mathur. I am also from Dhanbad and I am doing Bachelor's of Technology in Biotechnology from Lovely Professional University, Punjab. Hello everyone, I am Rani Banerjee. I am from Dhanbad, Jharkhand. Right now I am pursuing Bachelor of Technology in Biotechnology from Lovely Professional University. Thank you.
अनम्यूट कीजिए। आप दोनों अनम्यूट कीजिए, एक एक करके, ठीक है। और परिचय दीजिए। सर यहाँ पर कुमार सर बैठे हुए हैं, है ना। ये भी हमारे एएफडी के सदस्य हैं, सदस्य नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं। और ये अपना 2 शब्द रखेंगे आप लोग के पास, और इनके अंडर में भी आप लोग को एक कोर्स करना है। हम लोग का चार्ट बन जाएगा और आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। अपना परिचय दे दीजिए, बोलिए। कोई भी एक जन बोलिए, मुस्कान या फिर कोई भी एक जन बोलिए, स्टार्ट कीजिए। मुस्कान आप ही बोलिए, अपना परिचय दीजिए। Yes, sir. So good morning, sir. My name is Muskan Bhagat. I'm from Dhanbad. I'm currently pursuing BTech from Lucky Tropical University. ठीक है। Good. म्यूट कर दीजिए, एक जन म्यूट कीजिए, Good म्यूट कीजिए, एक जन म्यूट कीजिए। बोलिए, आप बोलिए। morning, sir. My name is Vaishnavi Kirti. I'm from Dhanbad, Jharkhand. Currently pursuing BTech CSC in Lovely Professional University. Thank you. सर, अब आपको पता चल गया है टॉपिक ये सब मिला है। अब आप भी अपना 2 शब्द रखिए। बीच में हम लोग एक और भी रखेंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे। और क्योंकि अभी आप पॉइंट पढ़े थे ना, पीडीएफ आपको मिला था, उसमें 15-16 पॉइंट था। उस पॉइंट में हम लोग काम करेंगे आगे भी। आप अपना 2 शब्द रख दीजिए, इंटर्नशिप और इनका फ्यूचर किस तरह से ब्राइट होगा सर्टिफिकेट के द्वारा। जी। Hello, good afternoon everyone. My name is Kumar Prashant, and I am an active member of AFD. I'm a deputy secretary as well. So I've done my engineering in electronics and telecommunications. So that is why they are giving me so importance. Because I know everything. But I am a teacher by profession, so that is why I could help you out. See, अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे you are working on a project, right? आप लोगों का इंजीनियरिंग है, तो there is one subject that you have to do some research work, right? और आप लोगों का you are completely from social work background, right? See, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? Whatever topic we are choosing, कोडिंग कितना है? दोनों का। हमारी कोडिंग आपका भी कोडिंग है। So what you are you are doing a project on coding, and you are supposed to find out the facts, and then you have to present it to the colleges, respective colleges in which you are, right? See, as a younger generation, you all have the responsibility. आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि actually आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि why you are sent to do this project and everything, right? What is happening is actually we as a younger generation, we are not involved with the daily affairs of the society, and or you can say that is the need of the hour, right? Traffic भी आप लोगों में topic, right? ट्रैफिक इनका था, right? So traffic में you all are doing this coding work so that you can ease out the traffic, right? So traffic is one of the problem. Vehicles are increasing every day with the advancement of technology and development of the society. The vehicles are increasing every day. Again, pollution is the level. Pollution level भी एक problem है हमारे लिए, right? और क्या topic है आप लोग? Agriculture. Again, shortage of food हो रहा है हमारे पास, जैसे ये सारे चीज का root cause क्या है? Population, right? Traffic बढ़ेगा, population बढ़ रहा है इसलिए, right? ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, इसलिए हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, वो भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। प्लास्टिक अगेन आप देखते हैं कि हर एक चीज जो भी हम लेके आ रहे हैं घर पे वो सब प्लास्टिक का आ रहा है। तो हमारा आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉलेजेस के द्वारा क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया सो दैट यू कैन हैव अ व्यू ऑफ इट, ठीक है? एंड एट लीस्ट इफ वन ऑफ यू वुड कंट्रीब्यूट समथिंग बैक टू द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड, राइट? हम लोग 148 करोड़ प्लस पीपल्स हैं यहाँ पे, है ना? लेकिन we all are not doing our bit. हम लोग अपना हिस्सा ही नहीं कर रहे हैं, अपना giving back to the society we are not doing it, right? We as an NGO, what we are doing? Why is the necessity of an NGO working for the society? अगर हर कोई अपना काम करता तो NGO जैसी
की जरूरत ही क्यों पड़ती है, राइट? वी आर वर्किंग इनटू मेनी थिंग्स, हम लोग पोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा समझिए वी आर मोटिवेटेड टीम, राइट, ऑफ मेनी पीपल्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? तो एज ए यंगर जनरेशन हम लोगों को भी अपना पार्ट प्ले करना है, ठीक है? दैट इज व्हाई द कॉलेजेस हैव आस्क्ड कि आप इसमें एक प्रोजेक्ट करो, एक पेपर करो, राइट? दे आर फोर्सफुली आस्किंग यू टू डू इट, इफ दे डोंट हैव फोर्सफुली अगर ये इसमें मार्क्स नहीं होता है ना, और कोई सर्टिफिकेशन ऐसी चीजें एनजीओ से लेके आना नहीं होता, देन कोई इतनी गर्मी में अपने घर से निकल के नहीं आता। So we are colleges are very deliberately doing it, forcefully asking you to do this, ठीक है? But अब मेरा ऐसा रिक्वेस्ट होगा कि you will try and enjoy it, ठीक है? ये ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता, right? I have been into my engineering, then I have done my masters in some subject, then I have done my B.Ed, LLB and then MBA also. So I have been into many fields, ठीक है? पढ़ने में मजा कहीं नहीं आता है। You have to मतलब relate it to yourself. I have done MBA finance and I have done law also. तो कहीं पे भी मजा नहीं आया, एक लॉ के अलावा कहीं पे भी मजा नहीं आया, ठीक है? क्यों? क्योंकि that is directly related with us. Society से directly related है। Engineering again it is not directly related. You cannot find the relation. मेरा electronics I could find the relation. The significance of my branch was there with the society. Whatever you see electronic IC chips थे, microprocessor, microcontroller, computer science वाले समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोगों को करना था। राइट, अभी सिलेबस इज सेम, राइट? तो आप लोगों को करना क्या है कि यू ट्राई एंजॉय और समझने की कोशिश कीजिए, एंड ना जैसे हमारे पास अभी क्या है कि गूगल करके फैक्ट सब लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना? आप भी निकाल लोगे, बट ना एक अपना एक परसेप्शन यू हैव टू डेवलप, यू ट्राई एंड डेवलप अ परसेप्शन एंड यू हैव टू, दैट इज व्हाई कॉलेजेस आर आस्किंग यू। आपके क्लास में शायद 50-60 बच्चे होंगे ही होंगे, डेफिनेटली 100 प्लस होंगे, तो उसमें से अगर कोई एक का भी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया आएगा, किसी न किसी का आएगा, जरूर आएगा। मैंने बहुत लोग गूगल करके कर रहे हैं, बहुत लोग आजकल चैट जीपीटी में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, बट द कॉलेजेस आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज यू डेवलप योर ओन आइडिया, यू फाइंड योर ओन सेंस, राइट? पहले तो आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी आए एज अ सिटीजन, है ना? सर टॉपिक अब दे देता हूँ, ठीक है? अभी आप जो बोले ना, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? वो मेगा इवेंट, हाँ, ये सातों को टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है? 24 घंटा के अंदर में इनको फिर से वो चीज देना है, घर में ही रहकर देना है, मतलब अपने थॉट्स देने हैं कि हाउ टू प्लान। फिर से हम एक ऑनलाइन करेंगे इस तरह से डायरेक्ट, आप लोग घर बैठे ही बताना, आप लोग ग्रुप बना लो, किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि सब व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सुन पा रहे हो ना? सुनाई दे रहा है आप लोग? अनम्यूट कर लेगी उन लोग। अभी क्या है ना कि मेगा इवेंट का एक टॉपिक हम दे दे रहे हैं, मेगा इवेंट 24 आवर्स आप लोगों के पास में टाइम है, घर जाकर आप लोग आराम से रिसर्च करके हर एक पॉइंट को आप लोग डिस्कस कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को एक दूसरे का नंबर मिल जाएगा, बात कर लेना, ठीक है? और उसके बाद फिर जब आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप में कि डन हो चुका है। हम एक टाइम देंगे और उस टाइम में फिर हम वीडियो कॉलिंग करेंगे आप लोगों सबको, 5 से 10 मिनट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितना क्या टॉपिक है, क्या पॉइंट आपने रखा है, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो टॉपिक हम आपको अभी दे दे रहे हैं, वो है मेगा इवेंट। क्लियर है सर? कुछ बोलेंगे आप? बोलिए सर, कोई बात नहीं, मजा आएगा। अगेन क्या है ना कि मेरा स्ट्रेस और रिक्वेस्ट दोनों ही आप लोगों से यही होगा कि ट्राई एंड फाइंड आउट योर सॉल्यूशन, ठीक है? गूगल पे चैट जीपीटी पे आप टाइप करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एनीथिंग, तो एनीथिंग का सॉल्यूशन तो दे देगा, राइट? बट दैट इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली, दैट इज नॉट हेल्पिंग। हर किसी को पता है कि क्या करने से क्या हो जाएगा, बट वी आर नॉट डूइंग अबाउट इट। सो हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फीजिबल तरीके से निकाल सकते हैं, और ऐसा मिनिमम काम हम कर दें कि आप उसको रख सके, मतलब सॉल्यूशन आ सके। जैसे मेरा एक सजेशन है, जैसे पर्सनली मेरा एक सजेशन है, प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, तो आप रैंडमली देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें प्लास्टिक्स में ही आ रही है, ऑलमोस्ट ये देखिए चॉकलेट से लेकर के राइस और वेजिटेबल्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो
जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन है, एक फैक्ट्स है, फैक्ट फाइंडिंग है, आपका क्या सजेशन है? एक और कॉलम हम लोग बना सकते हैं माय व्यू, माय सजेशन, जो आपको बनाना भी है शायद, है ना? तो मेरा जैसे सजेशन होता है कि जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, मैं करता भी हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ खा रहा हूँ, सब ये तो घर है मेरा, तो मैं किसी पब्लिक प्लेस पे बैठा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी खाया, चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? दैट इज माय एडवाइस एंड माय सजेशन एज वेल, जो मैं ऐसा करता हूँ। कुछ भी खाया तो भी ट्राई फाइंड आउट कि नहीं पर डस्टबिन है कि नहीं छोड़ दे। अगर डस्टबिन नहीं होगा तो व्हाट विल डू? कहीं पे भी फेंक देंगे कूड़े में जाके, है ना? पॉकेट में ले लेंगे फिर डस्टबिन ढूंढ के। राइट, उसको फेंक देंगे कहीं पे भी जा करके, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो गेट रिड ऑफ इट हो जाए। सबसे ज्यादा मजा ट्रेन में आता है, ट्रेन के बाहर की जगह पर डस्टबिन है, ऐसे लोग खाए और ट्रेन से बाहर ऐसे फेंकते हैं, तो खाए और हाथ सर ट्रेन ही नहीं, अभी क्या आता है, बच्चे स्कूल से जब निकलते हैं ना, तो जब वो लोग ग्रुप में निकल रहे हैं तो वो लोग खाते हैं बिस्किट और कहीं पे भी फेंक देते हैं। देखिए अगर कोई एक बंदा, कोई एक, मतलब अभी तो ऐसा समय आ गया है कि चेंज कहीं से तो आना चाहिए। मे बी आई कैन बिकम अ चेंज, लेकिन मे बी आई कैन सेट एन एग्जांपल फॉर आवरसेल्फ। जैसा इन्होंने कहा कि आप कभी भी कुछ भी खाएं, दैट इज अलाउड, पब्लिक प्लेस पर खाएं, यू कीप इट टू योरसेल्फ, अपने पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि पॉकेट हमेशा हमारे पास होता है ना, मे बी बैग नहीं है, पॉकेट में रख लीजिए, और जहाँ पे भी प्रॉपर जगह है वहाँ पे उसको थ्रो करिए। क्योंकि अननेसेसरली हम लोग कहीं ना कहीं कचरा फैला दे रहे हैं, जहाँ पे कचरा था भी नहीं वहाँ पे हम लोग फेंक दे रहे हैं, और कोई साफ करने वाला नहीं आ रहा है। राइट, ये पॉइंट सर अब इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, आप सभी से, कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं सर, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिलता है, कोई फ्री वाला स्कूल होता है, कोई पेड वाला स्कूल होता है ना? तो वहाँ के बच्चे जब निकलते हैं बाहर तो वो क्यों फेंक देते हैं? आप लोग का क्या इसमें पॉइंट रहेगा, क्यों फेंकते हैं? सर स्कूल में जैसे प्रॉपर डस्टबिन होता है ना, कोई स्कूल में देखना कि स्कूल के बाहर एक कचरा गिरा होता है, यदि स्कूल वाले खुद अंदर अपनी क्लीननेस रखेंगे, जैसे हमारा केवी है, केंद्र विद्यालय मेरे केंद्र विद्यालय में होता था कि हमें ना काम मिलता था, कचरा उठा के पनिशमेंट्स भी मिलते थे बहुत जनों को, कि वहाँ पे जो रोड पे कचरा गिरा हुआ है उसको उठा के हम लोग कम्युनिटी से हाउस जो होता था उठा के हम खुद डस्टबिन में डालते थे। तब हमें ये चीज़ पता चली थी कि हम क्या करेंगे, कचरा इधर उधर कहीं नहीं फेंक सकते। बच्चों से हम जितना एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनसे जितना जुड़े रहेंगे, उनको जितना नेचर्स के बारे में हम बताएंगे, तो वो उतना खुद को नेचर से इवॉल्व, मतलब खुद जोड़ सकेंगे, और वो ना कचरा नहीं फेंकेंगे इधर बाहर। जैसे मेरी हैबिट हो गई है कि मैं कचरा मतलब कुछ भी खाती हूँ पॉकेट में रखना है, जहाँ प्रॉपर डस्टबिन मिलता है मैं वहीं जाके टिप करती हूँ, क्योंकि हमारे केवी में ऐसा सोशल वर्क करवाया जाता था। केवी कौन सा? केवी नंबर 1 धनबाद। नंबर 1 में आप? विनोद नगर। विनोद नगर में ना? हाँ। वहाँ पर एक हिंदी के सर हैं, नाम है राजीव रंजन। राजीव रंजन। हाँ हम पढ़े, मतलब हिंदी नहीं दिया था, छोड़ दिया था मैंने। उनको आप देखें? हाँ। जानते हैं आप? उनका भाई है, अपना भाई है। सर ने तो कराया था मुझसे। अच्छा। तो आपको बोलना